बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार माश की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत अच्छी भुनी हुई बनती है और खड़े मसालों में तैयार की जाती है। और इसमें कोई ज़्यादा पिसे हुए मसाले इस्तेमाल नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बनती है, ये बहुत मज़ेदार बनती है। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं कि मैंने इस दाल को किस तरीके से बनाया है। यहाँ मैंने 1 पाव माश की दाल ली है, सफ़ेद माश, छिलका उतरी हुई, जिसे हम उड़द की दाल भी कहते हैं। बहुत मज़े की दाल ये होती है। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसको थोड़े से पानी में उबालूंगी कि ये दाल खड़ी खड़ी रहे और उबल भी जाए और इसका पानी भी सूख जाए। अच्छा, दाल उबालने से पहले मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन कट कर लिया था, यानी लंबान में काट लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 2-3 दाने मैंने लौंग के लिए हैं, 3-4 काली मिर्च के दाने लिए हैं। इन चीज़ों को डाल के मैं दाल को अच्छी तरीके से उबाल लूँगी। अच्छा, मुझे दाल को बिल्कुल घुलाना नहीं है, इस तरह से उबालना है कि एक एक दाना इसका अलग रहे। अच्छा, यहाँ मैंने 1 गिलास पानी लिया है। 1 गिलास में दाल हमारी बहुत अच्छी आधे घंटे में गल जाएगी, क्योंकि हमने 2 घंटे पहले दाल को भिगोया हुआ था। ठीक है। अच्छा, आप माश की दाल में जो है वो अदरक ज़रूर शामिल किया करें। इस दाल में अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि दाल में जो है वो बादी होती है ये वाली दाल, तो अदरक जो है इसके बादीपन को कम करता है। अच्छा, इस दाल को हम उबालने के लिए रख देंगे। आधे घंटे का इंतज़ार करते हैं, दाल हमारी बहुत अच्छी तरीके से उबल जाएगी। अच्छा, दाल उबलने में माश की दाल में ऊपर जो है वो सफ़ेद झाग आएंगे, इसको आप चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अलग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो दाल के झाग अगर आप अलग नहीं करेंगे तो इससे जो है माश की दाल का जायका हमारा कम हो जाएगा। लिहाजा आप ये झाग हटा लीजिए। अच्छा, इस झाग को हटाने से इसका बादीपन भी कम हो जाता है। अच्छा, मैं आगे चल के बताऊँगी कि मैंने माश की दाल में ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल की है जिससे हमारी माश की दाल बहुत जल्दी हज़म भी हो जाएगी और बिल्कुल भारीपन महसूस नहीं होगा। अच्छा, रेसिपी को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पूरी रेसिपी देखते हैं तो अच्छी तरह समझ में आती है कि किस तरीके से मैंने ये दाल बनाई है। दाल को बस हल्की आंच पे छोड़ दीजिए, ये दाल हमारी पक के खुद ही रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये देखिए हमारी दाल को पकते हुए आधा घंटा हो गया है और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल बॉयल हुई है। एक एक दाना अलग है और पानी भी हमारा सारा खुश्क हो गया है। हमें इसी तरीके से दाल उबालनी है, हमने इसको बिल्कुल भी मैश नहीं करना है। इस दाल की खासियत यही है कि ये बहुत अच्छी फरेरी सी बनती है, बहुत मज़ेदार होती है ये वाली दाल। और गर्मियों में तो बहुत अच्छा लगता है इस दाल को खाना। कम मसालों की दाल होती है लेकिन टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छा, ये दाल जब अच्छी तरह उबल जाएगी तो मैंने यहाँ पर ½ टी स्पून के करीब मैंने चिकन पाउडर इसमें शामिल किया है और चंद पत्ते मैंने पुदीने के इसमें शामिल किए हैं। इसको अच्छी तरह से मिला के और ढक के एक साइड पे रख लीजिए। अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। इसका तड़का बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और आधा कप से ज़्यादा मैंने घी शामिल किया है इसके अंदर। मैं घी में तड़का लगा रही हूँ। अगर आपके पास असली घी हो तो आप असली घी भी ले सकते हैं। आप लोग तेल में भी इसका तड़का लगा सकते हैं, लेकिन घी में ज़रा इसका तड़का बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा, तड़के के लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, ½ टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1 इंच का टुकड़ा मैंने और अदरक का बारीक बारीक जूलियन करके लिया है। ठीक है, इसमें इस दाल में अदरक ज़्यादा डलेगी, इसी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त इसमें आता है माश की दाल में। प्याज को हम अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे, जिस तरह हम तड़के की प्याज ब्राउन करते हैं। उसके बाद मैं अदरक शामिल कर दूंगी। अदरक के साथ भी इसको 1-8 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। फिर मैंने जो साबुत लाल मिर्चें ली हैं 2-3 वो मैं इसमें डाल दूंगी। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी मैं, ताकि अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए, अदरक भी फ्राई हो जाए और जो हमारी प्याज की कसर रह गई है थोड़ी सी वो भी फ्राई हो जाए। तड़के को हमें अच्छी तरह से रेडी करना है, अच्छी तरह फ्राई करना है, क्योंकि इसी तड़के में ही दाल का मज़ा है। जब ये तड़का हमारा रेडी हो जाएगा तो बाकी की जो चीज़ें हैं, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना भूल गई, यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून जो है मैंने यहाँ पे
हींग का पाउडर लिया है। ये बहुत हाजिम होती है और आप लोग माश की दाल वगैरह बनाया करें तो इसमें हींग का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इससे बहुत अच्छी हमारी दाल में टेस्ट आता है और क्या कहते हैं, बहुत हाजमे वाली दाल बनती है। और बादीपन को तो ये तोड़ती है हींग, हाजमे में बहुत मदद करती है। और दालों में जो बादी दालें होती हैं इनमें हींग का इस्तेमाल आप ज़रूर रखा करें। अच्छा, ये तड़का जब हमारा अच्छी तरह से रेडी हो जाए तो ये जो हमारी उबली हुई माश की दाल है ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ताकि जो भी तड़का है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और तमाम तड़के की जो खुशबू है वो दाल में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी बहुत ज़बरदस्ती माश की दाल रेडी हो चुकी है। इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए आप तड़के के साथ और मुसलसल चम्मच चलाते रहिए। नीचे जो दाल चिपकेगी क्योंकि इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई दाल है ये, तो आप नीचे से चम्मच चलाते जाइए और अच्छी तरह से दाल को मिक्स कर लीजिए। बहुत मज़े की दाल बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। और इसमें कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं हमने शामिल किए हैं, थोड़े से ही मसालों में हमारी ये दाल बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। और इस टाइम पे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इसको अचार के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत अच्छी ये दाल लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दाल को। वो मेरे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो अभी नए हैं मेरे चैनल पे, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने आखिर में नमक भी शामिल किया है, इसलिए आप लोग भी दाल आखिर में टेस्ट कर लीजिएगा। नमक कम लगे तो आप लोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं नमक, ठीक है। इसमें कुटी हुई मिर्चों की ही मिर्चें हैं और हमने इसमें कोई मिर्चें शामिल नहीं की हैं। ये देखिए मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ, एक एक दाना अलग है माश की दाल का और बहुत ज़बरदस्त बनी है ये माश की दाल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये दाल कैसी लगी है और ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ये दाल कैसी बनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।